क्यों क्रांतिकारी, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, अपने समाज को, बहुजन समाज को, SC ST OBC समाज को छोड़िए, SC ST समाज को न्याय क्यों नहीं मिलता? क्या कारण होता है न्याय ना मिलने का? आपके ऊपर अत्याचार किस लिए होता है? इसका क्या कारण होता है बताता हूं मैं आप सभी साथियों को। हरियाणा के अंदर 10 विधायक दलित हैं। 10 विधायक दलित हैं जिनकी सरकार, जिनके दम के ऊपर हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। दलित विधायक 10 विधायक हैं दलित। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा बहुजन समाज का, दलित समाज का, जिसके अंदर SC ST DSC समाज और बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा जिनका नाम पूर्ण कुमार जी हैं, IPS अधिकारी। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ताकतवर आपका अधिकारी बहुजन समाज का, जो सिस्टम से इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, रोहित वेमुला की तरह। आपकी बहन जो फूलन देवी थी उसकी तरह, बाबा साहब अंबेडकर की तरह, तमाम आपके महापुरुषों की तरह, जिनके ऊपर हमेशा जातिवाद ने, जिनके ऊपर हर रोज 3 करके उन लोगों को बर्बाद किया। बाबा साहब अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब पढ़ के आए, बड़े जबरदस्त तरीके से कमरा तक नहीं लेना दिया बाबा साहब अंबेडकर को नौकरी करने वालों से। कितनी नफरत करते थे वो लोग। उन्होंने ठाना आपके लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इतना बड़ा बड़ा अधिकार बनाया, भारत का संविधान, लोकतंत्र लिखा उनकी ताकत की वजह से, उनकी संघर्ष की वजह से। और हमारे बहुजन समाज के काफी लोग आगे बढ़े, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े। मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष से राज सत्ता हमें हासिल हुई और मौका मिलते हुए हम बड़ी रफ्तार से पकड़े, लेकिन मनुवादी लोगों के पेट के अंदर कीड़ा होने लग गया। हमारे IPS, बड़े बड़े अधिकारी लेवल, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो मनुवादी सिस्टम के अंदर जो मनुवादी लोग हजारों सालों से बैठे थे, वहां समानता आने लगी, थोड़ी थोड़ी समानता ऐसी आने लग गई। सरकार, बीजेपी सरकार मनुवादियों के हाथों के अंदर आई, श्याम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ियों के अंदर आई। मैं आऊंगा उसी बात के ऊपर आऊंगा। 10 विधायक दिल्ली हरियाणा के अंदर हैं, दलित 10 विधायक। और आज 7 दिन से पुलिस की कस्टडी के अंदर, मोर्चरी के अंदर आपके दलित समाज का IPS पूर्ण कुमार का जो शरीर है ना, जो उनकी देह है, उसको मान और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। बेशरम इंसानों, बेशरम विधायकों, बेशरम सांसदों, 131 दलित सांसद और विधायक तो पता नहीं कितने विधायक, कितने आपके दलित समाज के सांसद। आपकी इतनी पावर होने के बाद आपके बहुजन समाज का एक IPS अधिकारी, इतने बड़े लेवल के अधिकारी के को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिनकी पत्नी स्वयं बहुत बड़ी सैनी साहब मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है, अधिकारी है, जिनकी पत्नी खुद की, और खुद वो IPS, उनके पिताजी इनके बड़े बड़े लेवल के अधिकारी डिपार्टमेंट के अंदर रहे। उस बच्चे को जातिवादी सड़े हुए ये शत्रुजीत कपूर बता रहे हैं, DGP हरियाणा का, और ये नरेंद्र बिजानिया, तमाम ये ऐसे पता नहीं कितने लोगों के नाम लिख के गया पूर्ण कुमार भाई बहुजन समाज का, कि इन लोगों ने मेरे ऊपर इतना उत्पीड़न किया, मेरे ऊपर इतना दबाव डाला, मैं इनसे तंग होके अपनी जीवन लीला उसको समाप्त कर रहा हूं। लेकिन पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, पूरा सारा का सारा समीकरण उन्हीं के साथ लगा हुआ है। आप सभी साथियों, मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आपको गौर से वीडियो देखनी है। ये हमारे वहां पे कल उस मीटिंग के अंदर
जो मीटिंग हुई है जो सैनी साहब के पास, भाई उनकी पत्नी बोल रही है इन लोगों को, ये शत्रुजीत सिंह है और ये बिजानिया है, नरेंद्र बिजानिया और भी जिन लोगों के नाम उन्होंने लिख के गए थे, उनके पति भी, इन्होंने मेरे को परेशान किया, इसी वजह से मैं अपनी जीवन लीला है उसको समाप्त कर रहा हूं। तो उनकी वार्ता के लाभ के लिए सीएम के पास गए। हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है देखिए आप, ये देखिए। और ये किसी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कंद कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। आपके अपनी बेवकूफी की वजह से हो रहा है सारा का सारा खेल। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो लड़का, एक दलित वाल्मीकि समाज का एक लड़का उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। वहां योगी आदित्यनाथ के हम लोग हैं, बाबा के लोग हैं, ऐसे कह के कि निर्दोष साथी को सरेआम उसको जीवन लीला उसकी समाप्त कर देते हैं, यमराज के पास पहुंचा देते हैं उसको बेचारे को। और ये बहुजन समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, कोई नहीं जाग रहा, कोई नहीं सोच रहा है। इतने गुलाम क्यों हो गए हो भाई? किस लिए गुलाम हो गए हो इतने तुम? आपके सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जाता है, किस लिए गुलाम हो गए हो भाई तुम? अरे जमीर इतना बेच दिया, इतना तो मत बिको यारो, थोड़ी तो धीरज रखो, कुछ तो बचा के रखो। संदीप वाल्मीकि जी नायब सैनी के पास गए, नायब सैनी जी से मिलने के लिए कि सर आप बताइए हमें न्याय कब मिलेगा। हमारे आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी न्याय मांग रहे, उनके बच्चे न्याय मांग रहे, बहुजन समाज न्याय मांग रहा है हमारे साथी को। तो वहां पे क्या वार्तालाप हुई, इस वार्तालाप को सुनिए आप इस वीडियो के माध्यम से। मैं थोड़ी सुनाता हूं, आपको सुननी चाहिए वार्तालाप। हाँ सुनो ये वार्तालाप क्या बोल रहे हैं थोड़ी सी। हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी से चूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। बताइए वो क्या रहे हैं? जो खुल्लर खादर साहब कौन है? ये पता नहीं। हरियाणा के अंदर जो वर्तमान में सरकारें चला रहा है, खट्टर साहब सरकारें चला रहे हैं, खुल्लर साहब सरकारें चला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें क्या पता, के बाद अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी से चूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे से ऑपरेट हो रही है। तो ये चीजें आप सभी साथियों को देखनी चाहिए। क्या इन जो दलित विधायक हैं उन विधायकों को नहीं दिख रहा? हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर दलित विधायक हैं, उनको नहीं दिख रहा? ये पूर्ण कुमार का ही मामला है क्या? पूर्ण कुमार की बात है। अरे बहुजन समाज के लोगों, आप कब तक कठपुतली बने रहोगे भाई? कब तक बने रहोगे? कब तक कठपुतली बने? आपके संविधान को रोंदा जा रहा है, लोकतंत्र को रोंदा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और आप सभी लोग हैं वो मूक दर्शक गूंगे बहरे बन के बैठे हो। कब तक चलेगी मेरे दोस्तों ये बातें? कब तक चलेगी? ये नरेंद्र बिजानिया खनौरी बॉर्डर पर किसानों के ऊपर इन्होंने क्या किया वो पूरा देश जानता है। शत्रुजीत कपूर किसान आंदोलन में कितना बड़ा इसने रोल निभाया था पूरा देश जानता है, सभी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वाइफ पूर्ण कुमार ने किसानों के ऊपर कभी भी कोई ऐसा कोई मामला नहीं किया जिससे किसानों की भावनाएं आहत हो। उन्होंने साफ मना कर दिया था, नहीं किसान हमारे हैं, हम किसानों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी कुछ खाप पंचायतें भी आ गई हैं जातिवाद के चक्कर के अंदर, और ये शत्रुजीत कपूर तमाम नरेंद्र बिजानिया सिस्टम के अंदर बैठे जो जातिवादी लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं। काफी लोग आ रहे हैं, पंचायतों का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन काफी लोग इनके समर्थन में उतर रहे हैं। लेकिन आपको कोई दूसरा न्याय नहीं दिलाएगा दलित समाज के लोगों, आपको स्वयं को जागना होगा।
आप स्वयं आंखें उठाइए, अपने जमीर को जिगाइए। आपके हक और अधिकार, संविधान, ये चीजें तब तक सेफ रहेंगी जब तक आप जागते रहेंगे। गूंगे, बहरे, मूक दर्शक और गुलाम बनके और इनके तलबे चाटते रहोगा ना, तो तलबे चाटते चाटते तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब तुम्हारी सारी सिस्टम उजड़ गया। मत चाटो इनके तलबे। 131 दलित सांसदों और हरियाणा के अंदर बैठे विधायकों, जागो मेरे भाइयों। आपको हम लोगों ने ऐसे जिता के वहां नहीं भेजा कि आप समाज की आवाज को बुलंद नहीं करोगे। इतने बड़े अधिकारी के साथ, पूर्ण कुमार के साथ, और ये हरियाणा के बड़े बड़े अधिकारी, कोई डीजीपी है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये लोग इतना तांडव करते हैं। पीछे उसका देखा भीम आर्मी के साथियों का, इसके साथ साथ रजत कंसल का क्या कर रहा था। रजत कंसल भाई बहुजन समाज के, दबे कुचले समाज की आवाज को ही तो बुलंद कर रहा था। जातिवादी मानसिकता के सड़े हुए लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। बाबा साहब के संविधान की बदौलत तुम विधायक बने हो, बीजेपी की खैरात से नहीं बने। बीजेपी ने तुमको नहीं दिया ये संविधान के अंदर नहीं होता तो तुम कभी नहीं बन सकते थे, ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री। तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं थी। आज वाई पूर्ण कुमार को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या कोई छोटा गली का, छोटा मोटा गांव का कोई गरीब इंसान होगा, गरीब दलित होगा, क्या उसको न्याय मिल जाएगा? कल्पना कर सकते हो? इसलिए तलवे चाटने बंद करो। ये हमारी बर्बादी है ना, ये बर्बादी हमारे नेताओं की वजह से है, हमारे नेताओं की वजह से है। तुम घरों के अंदर बुला के उनकी पुष्प मालाओं से स्वागत करते हो। आपके लोगों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं। अपने बच्चों को मनुवादी मानसिकता का जो इंसान है, जातिवादी मानसिकता का इंसान है, कितने बड़े से बड़ा मामला हो, कितने बड़े से बड़े मामला हो, उसके अंदर वो उसको बचा लेता है। और हमारे वाले क्या करते हैं? हमारे वाले कहां मर गए, कहां छुप गए हमारे वाले? वो टोनी है, कौन है वो? उसका एक पहलवान बहन बेटियों के मामले के अंदर कौन था वो? बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर, जाट समाज की बहन बेटी महिला पहलवानों के ऊपर, उसका नाम भूल गया मैं। उसके बेटे का नाम तो टोनी है, उसके बाप का नाम बताना कमेंट करके। ब्रजभूषण सिंह ने अपने बेटे को बचा लिया सरेआम किसानों के ऊपर पूरी गाड़ी स्पीड से। गाड़ी के नीचे किसानों का क्या किया था? आंखों के आगे बहन बेटियां बिलखती रही, कहती हैं कि हमारी अस्मिता लाज के ऊपर ब्रजभूषण, तमाम इनके जैसे लोग हैं, वो हमें गलत दिशा नजर से देखते हैं। क्या हुआ? किसका क्या हुआ? उन लोगों ने अपनों को बचा लिया। हर सिस्टम के अंदर ये लोग अपनों को बचा लेता। और गधों, हमारे बहुजन समाज के गधे है ना, वो कितने बड़े पद के ऊपर चले जाएं, वो हमारे समाज की टांग खींचते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा कहा। मैं तो वाई पूर्ण कुमार जी के लिए भी बोलता हूं, क्या बोलूं मुझे बताइए। अरे आप लोग इतने बड़े अधिकार पद पे जाने के बाद इतना नकली काम करके जाते हो, शर्म आती? हमें तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के नाक और डबो लेनी चाहिए। आपके पास पुलिस है, डिपार्टमेंट है, गन है, आपके पास सारी चीजें हैं, उसके बावजूद उस चीज को आप यहां इस्तेमाल करते हो, अपनी जीवन लीला समाप्त करते हो। शर्म नहीं आती? मैं उन जिंदा लोग, हमारे माननीय पूर्ण कुमार जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, संविधान रक्षक है वो, लेकिन सिस्टम के अंदर जो जिंदा लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, आगे तो ऐसा कुछ ना करें। अरे तुम जैसे लोगों के लिए तो फूलन देवी 100,000 साल है। कल फूलन देवी की फोटो लगाऊंगा मैं, यहां पीछे फूलन देवी की फोटो लगाऊंगा कल। शेरनी थी, शेरनी, फूलन देवी शेरनी थी। अरे एक छोटी सी 10 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार करने के बाद वो लड़की निकलती है, जलीलता सहती है, इतना शोषण होता है उसको, बकरी चराने वाली अनपढ़ लड़की, और अपना बदला भी लेती है। बदला लेने के बाद विधायक भारत की संसद के अंदर बैठती है। वो है आदर्श। वो उस जैसा कैसे बनोगे भाई तुम, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखना चाहिए। अतीत को कौन देखता है, बाद में क्या होता है क्या ना होता उसको कौन परखता है, लेकिन उसने जो किया फूलन देवी ने, वो चली गई
अपने जीवन लीला को उस धाम के अंदर भगवान की शरण में लगाओ या प्रकृति की शरण में लगाओ, वो चले गए। लेकिन आज उनका फूलन देवी का जब नाम लेते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, छाती ऐसे ऐसे हो जाती है फूलन देवी का नाम लेने से। अपने आप में ऐसे सुरमाई पैदा करो। इतने पद पे जाने के बाद अगर इतना घटिया और नकली काम हम करके जाते हैं तो ये कोई अच्छी बात है? अरे जब जाना ही है, कुछ करना ही है, तो सिस्टम के अंदर रह के कुछ करना चाहिए ना, कुछ तो करके जाना चाहिए। आपको सरेआम प्रेस है, मीडिया है, बहुजन लोग हैं, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, न्यूज है, बोल के बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम से डरना क्या? शोषण होता है तो उससे डरना क्या? बाबा साहब अंबेडकर का शोषण नहीं हुआ, मान्यवर साहब कांसीराम का नहीं हुआ, रविदास का नहीं हुआ, कबीर जी का नहीं हुआ, महापुरुषों का नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजा होते हुए अंगूठे से उनका तिलक किया गया। क्या वहां अपमान नहीं था छत्रपति शिवाजी महाराज का? अपमान को सह के, जहर को पी के और सब काम करना पड़ता है, तब सुनहरे अक्षरों के अंदर उस चीज का नाम लिखा जाता है। लेकिन क्या सिस्टम है पता ही नहीं, हमें तो कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जागो जागो, और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज का वो हो। कौन देगा न्याय मुझे बताइए? ऊपर से लेके सिस्टम के अंदर सारे इनके लोग बैठे हैं, नौकरियों के अंदर इनके लोग बैठे हैं, सरकारें इनकी दो ट्रिपल इंजन की सरकारें, बता सेंटर में सरकारें इनकी, यहां सरकारें इनकी, महकमे के अंदर इनके लोग, हॉस्पिटलों के अंदर इनके लोग, प्रेस में इनके लोग, मीडिया में इनके लोग, जुडिशरी में इनके लोग, तमाम सारे बीमारियों के अंदर इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं। तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा मुझे बताइए? डिठोरे से कहेंगे संदीप वाल्मीकि के जाने से न्याय मिल जाएगा? तुम्हें भौंकने, न्याय की प्रक्रिया तुम्हें आती ही नहीं। न्याय की प्रक्रिया नहीं आती। इतनी बड़ी 4 लाख लोग मायावती की रैली के अंदर गए, न्याय की प्रक्रिया आती है? वहां सड़े हुए मुख से लोगों के माध्यम से, और वहां पे लोग बोल रहे हैं जय जिंदाबाद, जय जिंदाबाद। वहां सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के मुख से कोई मामला निकला? कुछ बोली बहन जी? पूर्ण कुमार पे बोली, सीजीआई पे बोली, दलित समाज के लड़कों पे बोली, बहनों बेटियों की आबरू के ऊपर बोली, संविधान के ऊपर बोली, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके ऊपर बोली, बाबा साहब अंबेडकर का ग्वालियर के अंदर स्टैचू है उसके ऊपर बोली, ग्वालियर के अंदर वो एक काना टिक्का लगा के मिश्रा कौन है वो बकवास कर रहा है उसके ऊपर बोली, दलित समाज का, बाल्मीकि समाज का एक लड़का था उसके ऊपर बोली, हर रोज आपके आरक्षण को साइड में किया जा रहा है उसके ऊपर बोली, 50,000 स्कूल बंद कर दिए बहन जी उसके ऊपर बोली, 70 लाख आपके वोट बिहार के अंदर हटा दिए गए उसके ऊपर बहन जी बोली, डब्बा मशीन से वोटिंग नहीं होती उसके ऊपर घपला होता उसके ऊपर बोली, सिस्टम के अंदर सारे के अंदर आरक्षण और नौकरियां सारे सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसके ऊपर बहन जी बोली, शिक्षा को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने की तैयारियां हो रही है उसके ऊपर बहन जी बोली। हां बोली, टिकटों का जो 2-2 रुपया आता है ना, उस रुपये के ऊपर बोली, बीजेपी का धन्यवाद किया। इस वजह से ये लोग ताकतवर हैं। तुम्हें तुम्हारी ताकत का ऐसा नहीं। हमारे लोग डेंचू करना जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने घोड़ा बनाने की कोशिश की, ब्राह्मण का स्लोगन है। तुम्हारे बाबा साहब अंबेडकर ने तुमको घोड़ा बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी तुम घोड़ा नहीं बने, तुम डेंचू कर रहे हो। वो सही बोल रहा है, वो उसकी बात गलत लगती है लेकिन सही बोल रहा है। ना तुम्हारा विधायक है, ना तुम्हारा सांसद है, बिके हुए तड़वे चाट लोग, सड़े हुए आपके सांसद, बिके हुए सारे के सारे, और बिके हुए विधायक, और बिका हुआ आपका पूरा का पूरा सिस्टम। न्याय कौन देगा भाई? न्याय कहां से मिलेगा आपको? कहां से मिलेगा मुझे बताइए न्याय? तो साथियों बढ़िया है, एक खुशखबरी भी है, डीजीपी है, इस डीजीपी को हटा दिया गया है। जो ये डीजीपी है इसको छुट्टी पे भेज दिया गया है। छुट्टी पे इसको आराम से, भाई तू छुट्टी ले और छुट्टी पे तू काचे काट, मौज कर, तेरी तनख्वाह वो आती रहेगी। इन लोगों को छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और हमारे समाज के जो लोग हैं वो फुदक रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया काम हुआ, कम से कम छुट्टी पे तो भेज दिया।
छुट्टी पे भेजने से हमें क्या मिलेगा मुझे बताइए। छुट्टी पे भेजने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना न्याय मिलने वाला, ना कुछ मिलने वाला। ये कौन नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन किसको भेजा छुट्टी, हाँ ये शत्रुजीत कपूर है ना, ये डीजीपी, इस डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया। तू काचे काट भाई, तू मौज मार, इस मामले को हम देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है मुझे बताइए, क्या करेंगे? पूरे सिस्टम, पूरी रिपोर्टें, पूरी पता नहीं किस किस चीज को चेंज। बहन मनीषा का, वाल्मीकि मनीषा थी हरियाणा से, उसका पता नहीं क्या हुआ था। तुम अपनी नैया स्वयं डबो रहे हो, कोई दूसरा नहीं डबो रहा। ठीक है, कांग्रेस सरकार, तमाम हरियाणा के अंदर सरकारें जो है ना सिस्टम, उस सिस्टम को भैया तैयार करो, तब बात बनेगी। कैसे भी करके किसी भी तरीके से इस मनुवादी सरकारों को जब तुम स्टेटों से हराओगे तभी बातें बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। माननीय राहुल गांधी जी भी पहुंचे हैं, राहुल गांधी भी उनके आईपीएस के घर पहुंचे हैं, लेकिन क्या करें राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आप आइए, आप भी गलती कर रहे हैं, लेकिन जैसा तैसा कैसा भी हो, हमारे अंदर दम नहीं और दूसरे के साथ हम लगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए बहुजन समाज का हरियाणा के अंदर हित तो यही है कि कांग्रेस का पूरा सहयोग करे, पूरा सपोर्ट करे। हम हमारी पार्टियों से भी कहते हैं, माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी पार्टी के लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, भाई एक बार इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सर्प से दोस्ती करने पड़ी, गधे को बाप कहना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है ये। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करोगे, सरकारें इनकी हटाओगे, तभी बात बनेगी, नहीं मनुवादी लोग आपको बड़ा बर्बाद कर देंगे। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को जय भीम।